महाभारत के कुरुक्षेत्र के रणभूमि में, जहां धरती रथों के पहियों से कांप रही थी और आकाश युद्ध के शंखनाद और घोर घोष से गूंज रहा था, एक योद्धा अपने रथ पर निस्तब्ध बैठा था। अर्जुन, पांडवों का महावीर धनुर्धर, संशय और पीड़ा से घिरा हुआ था। उसका धनुष हाथ से छूट गया और उसकी दृष्टि अपने प्रियजनों पर जाकर ठहर गई, गुरु, कुटुंबी और मित्र, जो उसकी बाणों से मारे जाने को तैयार खड़े थे। उसका सारथी कृष्ण शांत और स्थिर भाव से खड़ा था, मानो तूफान के बीच एक अचल दीपक। कृष्ण ने पूछा, अर्जुन, यह विचलन क्यों? किस कारण तुम्हारा साहस डगमगा रहा है? अर्जुन ने सिर झुका लिया। हे माधव, उसने कहा, मैं अपने सगे संबंधियों पर बाण कैसे चला सकता हूँ? रक्त से रंगा हुआ विजय मुझे शून्य लगता है। मैं कर्तव्य और करुणा के बीच उलझ गया हूँ। कृष्ण हल्के से मुस्कुराए, उनकी आंखों में अनंत ज्ञान की चमक थी। यह क्षण वैसा नहीं है जैसा तुम देख रहे हो, उन्होंने कहा। तुम माया में फंस गए हो, इस नश्वर संसार के बंधनों में उलझे हुए हो। चलो, मैं तुम्हें सत्य दिखाता हूँ। यह कहकर कृष्ण ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया, एक ऐसा दृश्य जिसमें अनगिनत ब्रह्मांड, असंख्य जीवन और सृष्टि व संहार का शाश्वत नृत्य था। अर्जुन विस्मित होकर नतमस्तक हो गया, जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी दृष्टि के सामने खुल गया हो। उसने स्वयं को और समस्त प्राणियों को जीवन मृत्यु के शाश्वत चक्र में बंधे हुए देखा। कृष्ण ने गंभीर फिर भी मृदु स्वर में कहा, जो कुछ भी तुम देख रहे हो, सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मृत्यु, यह सब भौतिक संसार का खेल है। तुम्हारी आत्मा, अर्जुन, इन सब से परे है। वह शाश्वत है, न उसे अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, और न ही समय उसे छू सकता है। निष्काम भाव से कर्म करना, फल की इच्छा से मुक्त होकर अपना धर्म निभाना, यही मुक्ति का मार्ग है। अर्जुन को यह सुनकर एक गहरी शांति अनुभव हुई। उसका संशय और भय मानो पिघलकर बह गया। उसने समझ लिया कि उसका कर्म केवल एक साधन है, एक कर्तव्य जो उसे निभाना है, बिना किसी मोह और फल की चिंता के। उसने दृढ़ होकर कृष्ण से कहा, हे केशव, अब मेरा मोह समाप्त हो गया है। मैं आपके निर्देशानुसार अपने धर्म का पालन करूंगा। और इसी प्रकार अर्जुन ने गीता का मर्म समझा और अपने कर्तव्यपथ पर अडिग हो गया।